नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HbA1c टेस्ट डायबिटीज़ के लोग करते हैं, पर वो कैसे 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है, ये आपने कभी सोचा है? अगर आप ये साइंस के स्टूडेंट है तो आपको देखना है। नॉर्मल इंसान भी पूरा समझेगा कि HbA1c कैसे 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है। HbA1c करने की ज़रूरत क्या है? जब हम फास्टिंग की शुगर करते हैं, फास्टिंग के पहले के और फास्टिंग के बाद में जो शुगर करते हैं, तो फिर गाइज जो HbA1c है ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, शुगर जो है वो डेली एक समान नहीं रहती। कभी हम ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो शुगर बढ़ जाती है, कभी हम एक्सरसाइज करते हैं, कभी एक्सरसाइज नहीं करती, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो हर चीज़ों का जो है वो डेली जो है वो एक जैसी शुगर नहीं रहती। तो इसीलिए हम 3 महीने की एक एवरेज शुगर निकालते हैं। उसकी वैल्यू अगर 5.7 से परसेंटेज से कम है तो आप एक नॉर्मल इंसान, यानी आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर ये 5.7 से 6.5 के बीच आती है तो हम कहते हैं कि ये प्री डायबिटिक स्टेज में, यानी अभी आपको डायबिटीज़ हुआ नहीं है पर होने की कगार पे है। और अगर 6.5 से ऊपर जाती है तो हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ हुआ है। तो ये डायबिटीज़ है कि नहीं है ये भी आइडेंटिफाई करती है, और उसी के साथ अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी जो है वो मददगार होती है। तो चलिए समझते हैं कि ये HbA1c एक्चुअल में 3 महीने की शुगर कैसे जो है वो पता लगाती है। देखिए, हमारा जो ब्लड स्ट्रीम होता है उसमें प्रेजेंट होता है RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल की अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो ये होता है 90 से लेके 120 दिन तक, यानी 90 दिन यानी हो गए 3 महीने, यानी 3 महीने के करीब जो इसका लाइफ स्पैन होता है, 3 महीने से 4 महीने, ठीक है। अब इसके दौरान क्या होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर भी प्रेजेंट होती है। RBC के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और इसी को हम HB बोलते हैं, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो शुगर होती है इससे रिएक्ट होता है और इससे बनाता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारे ब्लड में RBCs है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और ब्लड में शुगर भी प्रेजेंट है। तो ये शुगर और RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ये आपस में रिएक्ट होते हैं और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन यानी HbA1c जिसको हम बोलते हैं इसका निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है इसको बोला जाता है ग्लाइकेशन, ठीक है। हीमोग्लोबिन रिएक्ट विथ शुगर, इसी को ग्लाइकेशन की रिएक्शन बोला जाता है। अब इसका लाइफ स्पैन कितना है? इसका लाइफ स्पैन 3 महीने है। तो अगर हम RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन की बात करें तो 3 महीने में शुगर अगर आपके बॉडी में ज़्यादा है, देखिए शुगर अगर आपके बॉडी में ज़्यादा है तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन से वो शुगर ज़्यादा रिएक्ट होगी। देखिए मैंने यहाँ पे ये निकाला है कितना ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बना है, इससे शुगर लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी ये जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है जिसको हम HbA1c बोलते हैं ये कितना बना, ठीक है, इससे हम शुगर का अंदाज़ा कैसा लगा सकते हैं? देखिए, अगर मान के चलो कि आपके ब्लड के अंदर जो है वो शुगर लो है, कम शुगर है, तो वो थोड़ी शुगर जो है वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट होगी, यानी ज़्यादा होगी नहीं। देखिए सिर्फ यहाँ पे तो HbA1c की वैल्यू लो आएगी क्योंकि आपके ब्लड में शुगर कम थी तो हीमोग्लोबिन से कम शुगर रिएक्ट होगी, और यहाँ पे जो है वो कम शुगर रिएक्ट होगी तो लो HbA1c आएगा, यानी आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपके ब्लड में ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ब्लड में अगर ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो वो शुगर के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगी, और यहाँ पे ये शुगर हीमोग्लोबिन पे ये जो है वो दिखाई देगी कि आपके इस पर ज़्यादा शुगर जो है वो डिपॉजिट हुई है, और ये हाई HbA1c जो है वो दर्शाएगा। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी शुगर हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होती है, उससे फिर HbA1c की वैल्यू जो है वो तय हो जाती है। अगर 3 महीने में, देखिए इसकी वैल्यू, इसकी आयु कितनी है, लाइफ स्पैन कितना है, 90 से 120 दिन, तो धीरे धीरे वो शुगर जो उसके साथ रिएक्ट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। कम शुगर है तो उसके साथ कम रिएक्शन होगी और ये जो है वो HbA1c की वैल्यू कम आएगी। ज़्यादा अगर आपकी इसमें शुगर है तो ज़्यादा रिएक्शन होगी, ज़्यादा रिएक्शन होगी तो फिर वो वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। इतना सिंपल कंसेप्ट है। अब चार्ट भी देख लेते हैं HbA1c और एवरेज ब्लड ग्लूकोज का mg पर डेसीलीटर में क्या होता है। अगर 4.5% अगर HbA1c है तो है 83 mg पर डेसीलीटर, 5.7 है तो 118, 6.5 है तो 154, 7, 8, 9 अगर HbA1c आता है तो समझ लेना 6.5 से ऊपर अगर आपकी शुगर आती है, HbA1c का वैल्यू आती है तो आपको डायबिटीज़ है।
5.7 से नीचे अगर है तो आपको शुगर नहीं है, आप नॉर्मल इंसान है। और 5.7 से लेके 6.5 के बीच में अगर ये वैल्यू आती है तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, ठीक है। तो ये समझ लेना चाहिए। तो ये गाइस बताने की कोशिश की कि HbA1c 3 महीने की एवरेज ग्लूकोज कैसे निकालती है। तो कैसे निकालती है, सिंपल है कि 3 महीने में जो है वो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद ये मर जाता है, आरबीसी मर जाता है, 120 दिन के बाद ये मर जाता है। तो 120 दिन तक जितना हीमोग्लोबिन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट हुआ वो हीमोग्लोबिन पे दिखता है, और उससे फिर पता लगाया जाता है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में जो है वो शुगर की मात्रा कितनी है। कम अगर रिएक्ट हुआ है तो कम है, ज़्यादा रिएक्ट हुआ है तो ज़्यादा है। उससे फिर HbA1c का जो है वो परसेंटेज निकाला जाता है, और उससे फिर पता लगाया जाता है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर एक्चुअल में 3 महीने की कितनी है। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना, ताकि लोगों को भी पता चले कि HbA1c टेस्ट एक्चुअल में ये डायबिटीज़ के लिए 3 महीने के लिए क्यों किया जाता है। साइंस का अगर कोई बंदा है तो उसको भी सेंड करना, क्योंकि उनको तो पता होना ही चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।